ऑप्शन ट्रेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ऑप्शन बाय एंड दूसरा है ऑप्शन सेल। ठीक है, ऑप्शन को हम दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक है ऑप्शन बाय करके, एक है ऑप्शन सेल करके। ये जो ऑप्शन बाइंग है इसको किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक है सीई एंड एक है पीई। ठीक है, सीई कब बाय करना है, पीई कब बाय करना है, वो सामने से देखते हैं। चलिए, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो पीई का रेट नीचे जाता है। ठीक उसी तरह मार्केट जब नीचे जाता है पीई का रेट ऊपर जाता है, सिंपल सी बात। एंड जब मार्केट ऊपर जाता है पीई का रेट नीचे जाता है, एंड जब मार्केट नीचे जाता है पीई का रेट ऊपर जाता है। टू बी वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट, जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम पुट को सेल कर सकते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाई करने पर फ़ायदा होते हैं या फिर पुट सेल करने पर फ़ायदा होते हैं। और जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाई करने पर फ़ायदा होते हैं या फिर कॉल सेल करने पर फ़ायदा होते हैं। तो जब मार्केट नीचे जाता है या तो पुट बाई करने से फ़ायदा होते हैं या तो कॉल सेल करने पे फ़ायदा होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, तो अभी कुछ एग्जांपल से समझते हैं उसको। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है और हमने यहाँ पे एक कॉल बाई किए हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल बाई किया, जो मान के चलते हैं जिसका रेट 100 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, और उसको अगर हम ऊपर में जाके सेल करेंगे तो वो 110 में सेल होगा, यानी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपया। यानी हमने बाई किया 100 में और सेल किया हमने 110 में, तो हमारा फ़ायदा कितना होगा, 110। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस लेंगे, क्या लेंगे, वो तो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम बाई करेंगे, मान के चलते उस शेयर्स का वैल्यू 100 रुपीज़ है। ठीक है, जो कि कॉल का वैल्यू है। ठीक है, जो कॉल हम बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जाने वाले हम कॉल बाई किए 100 रुपीज़ में, उसको सेल किया हमने 110 में, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का। अब सीनरी को चेंज कर देते हैं। तो मान के चलते मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस पर सिनेरियो हमको क्या करना है, कॉल बाई। तो हमने कॉल बाई किया और हमने बाई करने के बाद मार्केट गिर गया, तो गिरने के बाद हमने सेल किया। ठीक है, तो सी का रेट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, राइट। हमने 100 में ऊपर में बाई किया और मार्केट गिर गया, और हमको मार्केट गिरने के बजाय हमारा सी का रेट भी नीचे आ गया, तो जो कि 90 रुपीज़ में हमने सेल किया, 10 का नुकसान। और क्या हो सकते हैं, अब सेलिंग में आ जाते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी हमने कॉल बाई करके पैसा कमाया था, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे अगर पुट भी सेल करेंगे तो भी कितने में सेल किया हमने, 100 में। फिर मार्केट क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो आप लोगों को पता ही है, जब मार्केट ऊपर जाता है पी का रेट क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। और ठीक उसी तरह ये ऊपर गया, पी का रेट नीचे आ गया और ये 90 में आ गया। फिर क्या हो गया, हमको 10 रुपये का फ़ायदा। फ़ायदा क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो 100 में सेल किया था यहाँ पे, और ऊपर गया जाने के बाद 90 में बाई किया, तो यानी नेट नेट हमको 10 रुपीज़ का फ़ायदा। अब देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ठीक उल्टा, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद हमने पी को इधर सेल किया, सेल करने के बाद मार्केट क्या हो गया, उल्टा रिवर्स आ गया, मार्केट नीचे आ गया। तो नीचे आने पर पुट का रेट क्या होता है, पुट का रेट ज़्यादा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो हमने सेल किया था ऊपर में पुट को, तब पुट का रेट था 100। अब मार्केट नीचे आने के वजह से मार्केट पुट का रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि मार्केट जब गिरते पुट का रेट ज़्यादा हो जाते, तो यानी 110 हो गया। तो हमको कितना लॉस हो गया, 10 रुपये का लॉस। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये इतना। जब सिंपल, जब मार्केट ऊपर जाएगा हम कॉल बाई करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा हम पुट बाई करेंगे या फिर पुट को कॉल को सेल करके ट्रेड कर सकते हैं।
अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमने पुट बाई किया, ठीक है, यहाँ पे पुट बाई किया तो मार्केट नीचे आया। नीचे आने की वजह से पुट का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो 100 में बाई किया और यहाँ पे बाई किया, फिर मार्केट और नीचे आया तो देखो पुट का रेट ज़्यादा हो गया 110, हमको हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से हमको प्रॉफिट कमाना है। फिर नेक्स्ट पेज में चले जाओ, मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है, और हमने यहाँ पे पुट को बाई किया। हमने पुट बाई करने के बाद मार्केट ऊपर आ गया तो हमारा पुट का रेट क्या हो गया जाएगा, मार्केट ऊपर आने की वजह से पुट का रेट नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 90 में, तो हमको सेल करना पड़ा 90 में, तो हमका कितना क्या नुकसान, 10 रुपये का नुकसान। फिर आ जाओ इधर, तो हमने CE को यहाँ पे क्या किया, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, देख के हमने क्या कर सकते हैं, मार्केट जब नीचे गिरता है हमारा व्यू होता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, कॉल को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉल को सेल किया, यहाँ पे देखो कॉल को सेल किया 100 में। अब सेल करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और हमको कॉल का रेट क्या होगा, मार्केट नीचे जाने से कॉल का रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से देखो कॉल का रेट नीचे आ गया 10 रुपया और हमको 90 रुपीज़ आ गया और हमको 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब अगर सिनेरियो उल्टा पड़ता है, आपके मार्केट नीचे जा रहा था तो आपको पता है या तो पुट बाय कर सकते हो या तो कॉल सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कॉल सेल किया, तो यहाँ पे सेल किया था 100 में, हमको सेल करने के बाद मार्केट आ गया ऊपर। मार्केट ऊपर आ जाने के बाद क्या हो गया, सी का रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 110 से ये हो गया 110, क्योंकि हमने बेचा था 100 में, अब ख़रीदना पड़ रहा है 110 में, हमको क्या हो जाएगा, लॉस, नुकसान 10 रुपये का। तो इतना तक सबको समझ में आ गया कि ये सिंपल सा चीज़ें हैं। नेकेड अगर आप करेंगे, कॉल बाय पुट बाय जैसे भी करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ तक थैंक यू।